नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज के दौर में युवा हो या बुजुर्ग हो, हर किसी को लग्जूरियस लाइफ चाहिए और लग्जूरियस लाइफ के लिए वो हर कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो रेमेडीज़ वगैरह हों और या कर्मफल हों। अब ये कर्मफल कैसा होता है, कैसे उनको ये लाइफ मिलेगी, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आचार्य गीता सागर जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत आभार न्यूज़ सर्कल के लिए। धन्यवाद। मैम, आजकल जो युवाओं का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमें बेहतरीन लाइफ जीनी है, तो बेहतरीन लाइफ जीने के लिए एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, कैसे बेहतरीन लाइफ मिल सकती है? एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम चलें, देखा जाए तो अगर आपको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लग्जूरियस, आप धन संपत्ति और इन सब के मालिक अगर आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा जी। और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका शुक्र ग्रह कौन से भाव में बैठा हुआ है। जैसे 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं और उन भाव के सबके अपने अपने प्रभाव होते हैं, मतलब अपना कारण होता है। जैसे अगर शुक्र आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो यानी कि आपके पास जो धन संपत्ति आएगी वो आपके भाई बहनों के जरिए आएगी। तो आप अगर कोई भी कार्य अगर करने जा रहे हैं, तो अगर आप अपने साथ अपने भाई को या अपनी बहन को लेकर चलेंगे तो 110% आपको उसमें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। कई जगह शुक्र जो है वो माता के भाव में, जैसे कि चौथे भाव में बैठा है आपका, तो चौथे भाव में बैठने के कारण जातक को जो भी धन संपत्ति प्राप्त होनी है वो माता के भाव से प्राप्त होगी। तो हम उसे ये कह देते हैं कि आप जो भी कार्य करें अपनी माता के नाम से स्टार्ट करें, तो वहाँ उन्हें जो है सफलता ज़रूर मिलती ही मिलती है। दूसरी बात कि शुक्र को कैसे जो है मजबूत किया जाए या कैसे प्रसन्न किया जाए तो आपके पास जो है लग्जूरियस लाइफ आ जाए। यहाँ शुक्र से तात्पर्य हम लोगों का 2 चीज़ों से है। 2, एक तो शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य है शुक्र। एक शुक्र हमारी माता रानी माता लक्ष्मी को भी संबोधित करता है। अब ये हमारे जातकों पे निर्भर करता है कि हमारे जातक जो है वो किस जाति, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। भाई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अंडर में आते हैं या माता लक्ष्मी के उनमें गिने जाते, तो हम उसके हिसाब से उनको रेमेडीज़ देते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जैसे माता लक्ष्मी का हमारा देखा जाता है, तो उसके लिए हम जातकों को वैभव लक्ष्मी के व्रत है, असरदार व्रत है और बहुत ज़्यादा हमने इसका जो प्रभाव देखा है वो पॉजिटिव ही देखा है। तो अगर आपको लग्जूरियस लाइफ चाहिए और हमारा कुंडली देख रहे हैं हम और उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये वो है, तो हम उन्हें वैभव लक्ष्मी के 11 या 21 व्रत करने के लिए कहते हैं, मनोकामना पूर्ण के लिए, और ये बहुत ही फलदायक रिजल्ट्स देते हैं। और जहाँ अगर हमें दिखाई देता है कि जातक जो है वो शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रभावित है, मतलब प्रभाव में है और इसमें है, तो हम इसके लिए अपने जो जजमान हैं, जो जातक है, उनको हरा चारा शुक्रवार वाले दिन हरा चारा गाय को खिलाने को कहते हैं। अच्छा जी। ऐसा करने से आपके पास रुके हुए आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, आप वो रास्ते खुलते ही खुलते हैं और धन आपके पास आना शुरू ही हो जाता है। ऐसा है रुकेगा नहीं, मतलब बेशक कम हो जाएगा मगर वो रुकता नहीं है, उसका फ्लो चलता रहता है। कोई काम अटकता नहीं, कोई काम रुकता नहीं है। अच्छा, दूसरा एक लोग ऐसे भी कहते हैं, बहुत सारी रील्स में सोशल मीडिया में आप देखिएगा, लोग कहते हैं इत्र लगाना चाहिए। तो क्या इत्र लगाने से राहु मजबूत होता है? हाँ, इत्र लगाने से, इत्र आपको यहाँ राहु को अगर मजबूत करना है तो आपको हथेली के इस सेंटर में इत्र लगा के, और उसको कितने बार लगाना चाहिए? मतलब एक बार आपने लगाया दोनों हथेली पर, उसको रगड़ के ओम राम राहुए नमः का जाप करना चाहिए 5 बार। अच्छा, शुक्र को मजबूत करने के लिए और क्या जो उपाय हैं, जो रेमेडीज, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, इसके लिए रेमेडीज मैंने आपको फिलहाल 2 बताई हैं। आजकल की भागती दौड़ती इस दुनिया में बच्चे ये 2 रेमेडीज ही कर लें, बहुत भाग्य वो रहता है उनका कि मतलब हम धन्य हो जाते हैं कि इन्होंने करा है। इसके अलावा जो और रेमेडीज हैं वो बहुत हायर लेवल की हैं, बहुत साधना करनी हाँ, क्योंकि देखिए लग्जूरियस लाइफ का डिपार्टमेंट
कलयुग में श्री कृष्ण भगवान जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथ में दिया हुआ है। और हमारे को पौराणिक उसमें सुनने को मिलता है कि हमारी माता लक्ष्मी जो हैं वो राजा बलि के द्वार पे पहरा दे रही हैं। मतलब आप सोचिए उल्टा ही हो रहा है, जबकि लग्जूरियस लाइफ हमारी माता लक्ष्मी के हाथ में आनी चाहिए, बट वहाँ चलिए। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। नहीं, जैसे मैम एक सवाल और आता है, जैसे अब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल और आता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको वो मतलब उसको फल नहीं मिल पा रहा वो जो वो चाह रहा है, तो ऐसे में क्या सीन आपके अनुसार वो बन रहा है कि कौन सी चीजें वो उसको दिखानी चाहिए कि कुंडली में ये चीजें में इसको दिक्कत हो सकती है? देखिए, इसमें एक ही चीज़ नहीं आती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मुख्य रूप से किन हम जिन पे चर्चा करना चाहें, 2-3 चीज़ ऐसी हों जिन पे राहु या कोई 2-3 चीज़। देखिए, अगर आपके पास धन का प्रभाव नहीं, धन की कमी आ रही है, तो सबसे पहले तो हम आपकी दशा देखते हैं, कुंडली में क्या दशा चल रही है। अगर राहु की दशा चल रही है, राहु में मंगल, राहु में शुक्र और ये आ रहा है, तो आपको पैसा नहीं आएगा। आपको पहले राहु को पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसके लिए रेमेडीज़ हैं, 3-4 रेमेडीज़ हैं। जैसे कुछ लोग, अब आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो पैरों में काले रंग का धागा बांधना शुरू करती हैं, हाथों में भी ब्लैक धागा जो बांध, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इससे ये क्या है बेसिकली? देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है। काले रंग का धागा हर एक को सूट नहीं करता है, मगर लड़कियां फैशन के और उसमें और वो लेके कर लेती हैं। हमें सिर्फ पाजेब बांधने को कहा गया है, तो पाजेब चांदी पैरों में डालने के लिए कही गई है। एक धागा जो ये लड़कियां बांधती हैं या करती हैं, या ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव एनर्जी अपने हाँ, तो वो धागा नहीं बांधना चाहिए। अट्रैक्ट कर वो दरअसल उनको कहीं सोशल मीडिया पर बताया गया कि आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। आपको अपना ग्रह नक्षत्र दिखा के तब धागे का कलर डिसाइड करके फिर वो बांधना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहेंगे कि शुक्र को मजबूत करने के लिए कौन से देवता को प्रसन्न करना चाहिए? मतलब क्या, किन की पूजा करनी चाहिए? महादेव की। शुक्राचार्य को प्रसन्न अगर आपने करना है तो आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शुक्राचार्य ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए खुद अपने आप को महादेव के अंदर समा लिया था। वो कितने वर्षों तक उनके पेट में बैठ के उन्होंने तपस्या करी है, महादेव के साथ तपस्या करी है। और शुक्र को मजबूत करना है तो एक तो हरे चारे वाला उपाय शुक्रवार को करें और महादेव की शरण में जाए, शुक्र मजबूत होगा ही होगा। तो मैम आपका बहुत बहुत आभार, आपने मैं समझ गया। तो आज तो तुम ऑर्डर दानी, भगवान शिव से बड़ा कोई दाता है नहीं। तो अगर आपको वाकई में शुक्र मजबूत करना है, बेहतरीन लाइफ जीनी है, तो भगवान शिव की शरण में जाइए, उन्हीं से अनुनय विनय करिए और महादेव आपकी इच्छा को जरूर फलीभूत करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।